क्या करते आए, क्योंकि हमको बताया ही गया है इसका कि सुबह उठने के बाद पहला पानी पी लो, बहुत सारा पानी पी लो, पानी से पेट साफ हो जाता है। अरे पानी से पेट साफ होता तो सारे पशु पहले पानी पीने को दौड़ते। ये आपकी गलतफ़हमी है कि पानी से पेट साफ होता है। अच्छा। सबसे पहला करना क्या है, तो सुबह उठने के बाद होता है उतना उपवास करो। हम लोग जो कहते हैं कि 8 घंटा पचाना, 8 घंटा खाना, 8 घंटा डाइजेस्टिव, 8 घंटा उपवास। ये जो 3 हमने समय दिए हैं, 8 घंटा पचाना, निकालना और खाना। तो आप 24 घंटे के 8-8 घंटे जो है अपने हिसाब से कीजिए। सुबह 4 से लेकर जो हमने 12 बजे तक का टाइमिंग दिया है, वो फास्टिंग का टाइमिंग है। तो सुबह जब आप उठते हो, आप कभी भी उठो, कोई परेशानी नहीं है। पर कम से कम होता है उतना उपवास तो करो। हर एक की शक्ति अलग-अलग है। मैंने पहले कहा कि हर एक की वाइटल पावर अलग-अलग है। जो पावर बच्चों में होती है, युवा में होती है, वो बूढ़ों में नहीं होती है। हर एक की पावर अलग-अलग होती है। अपनी पावर को अनुभव करो कि मैं कितने बजे तक उपवास कर सकता हूँ। सुबह उठने के बाद मैं 2 घंटा कर सकता हूँ, 3 घंटा कर सकता हूँ, 6 घंटा कर सकता हूँ। क्योंकि ये साधना, ये कोई कोर्स नहीं है। इसको कोर्स मत समझो। फिर कहता हूँ कि हम जो कहते हैं हजारों लोगों को सामने रखकर बात करते हैं। इसीलिए कहा कि हर एक की प्रकृति अलग है, श्रद्धा अलग है, रोग अलग है। आप अपने हिसाब से उपवास कीजिए। मेरे भीतर स्टॉक कम है, मेरा वजन कम है, तो मुझे जितना सहन होगा उतना करूँगा। बाकी लोगों का वजन ज़्यादा है तो उसका स्टॉक बहुत है तो वो ज़्यादा कर सकता है। जिसकी विल पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा उपवास करता है। तो ज़्यादा उपवास कीजिए या कम कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए। किसी से तुलना मत कीजिए, मैं बार-बार कहता हूँ। तो सवेरे उठने के बाद होता है उतना उपवास कीजिए। शास्त्र कहता है लंघनम परम औषधम। लंघन यानी उपवास सभी रोगों के ऊपर दवा है। बाहर का आदमी नोबेल पारितोषिक प्राप्त करता है उपवास पर लेख लिखकर। और हमारी संस्कृति ने हजारों साल पहले ही उपवास दिया है कि भाई उपवास कर। इस उपवास के दिन आपको एक ही करना है, फलाहार करना है। और हम उस दिन फराळ करते हैं। ये अपभ्रंश है। बहुत सारा खाते हैं, एकादशी और दुप्पट काशी। अरे उस दिन आपको आराम देना है आंखों में। उपवास में आंतों को आराम मिलता है। आहारम पचति शीकी दोषान आहार वर्जित। इसका मतलब ये है कि जब आप खाते हैं तो उसको भोजन को पचाने का काम हमारी वाइटल पावर करती है, पर जीवनी शक्ति करती है। पर उसको अगर आप खाने को नहीं दोगे तो आपके दोषों को वो खत्म करती है। तो आपके भीतर कोई भी दोष हो, सरदर्द से लेकर बदन दर्द से लेकर कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहले एक ही काम करना होता है, उतना उपवास करना। अब मैं फिर कहता हूँ जितना सहन होता है उतना करो। अब ये जो उपवास होता है ये केवल तन से नहीं चलेगा। समस्या कब आ रही है, क्यों आ रही है, उपवास क्यों नहीं कर पाते? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें उपवास करते हैं तो तकलीफ होती है, चक्कर आता है, थकान महसूस होती है, कमजोरी होती है। होगी भाई होगी, शुरुआत है आपकी। शुरुआती में थोड़ी सब कुछ होने वाला है। काजू बादाम खा गए और ताकत आ गई, ऐसा थोड़ी होता है। समझ दो सब बात को। इसलिए मैंने कहा संयम रखो। अगर आपको ऐसा होता है तो इससे डरना नहीं, क्योंकि उपवास में हमारी जीवनी शक्ति सफाई कर रही है। जब भी उपवास करते हो तब जीवनी शक्ति हमारे सफाई पर केंद्रित हो जाती है। इसीलिए हमको उल्टी हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है। शुरुआत में ऐसा होगा तो थोड़ा आराम करो। 2-4 दिन होगा, उसके बाद नहीं होगा। क्योंकि जब आपको लगता है कि सुबह खाएंगे नहीं तो हमें चक्कर आ जाएगा, और जब आप खा लेते हो तो आपका सर दर्द या जो भी कुछ है वो रुक जाता है। बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि उपवास नहीं करते और कुछ खा लेते हैं सुबह सुबह तो हमें तकलीफ नहीं होती। इसका कारण ये है कि उपवास जब करते हो तो सफाई करती है जीवनी शक्ति, पर जब कुछ खा लेते हो तो हमारी जीवनी शक्ति सफाई छोड़ देती है। सफाई छोड़ देती है और वो खाने के बाद हमें लगता है कि हमें शक्ति मिल गई, क्योंकि वो शक्ति पचाने के पीछे पड़ती है। तो ये हमारा भ्रम है, इसको पहला दूर करो। सुबह उठते ही होगा उतना उपवास करो, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। और हम जी कर दिखा रहे हैं, 6 साल हो गए, हम जी रहे हैं, कोई भी तकलीफ हमें नहीं है। जब भी हमारी बीमारी आ जाती है, कोई भी बीमारी, मुझे बुखार आया तो मैंने करके दिखाया था, 2 दिन तक मैंने पानी की बूंद भी नहीं ली। अरे हम यही तो अनुभव के साथ जी रहे हैं, केवल सलाह देने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। आज मैं कोरोना के काल में लोग घर में बैठे थे, पता नहीं मुझे कितने लोगों ने बाहर काम किया है। 115 गाँव में गुजरात में मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करके दिखा कर आया, ना मास्क लगाया ना सैनिटाइज। इसका कारण ये है कि हम अगर नेचर को फॉलो कर रहे हैं तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिद्धांत को समझो। उपवास आपके सफाई के लिए, आपके शक्ति को बढ़ाने के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए है। इस उपवास में मन को भी आपको पावरफुल रखना है। आपके सामने भोजन पड़ा है पर खाना नहीं है,
इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप मंदिर में जाते हो तो बाहर कछुआ देखते हो। कछुआ जो है ना वो संयम का, इंद्रिय निग्रह का प्रतीक है। ये बात ध्यान में रखो। तो यही इंद्रिय निग्रह हमें करना है कि मेरे पास सामने पड़ा है पर मैं खाऊँगा नहीं, तो मन से भी नहीं खाऊँगा। अगर आपको सामने दिख रहा है, मुँह को पानी आ रहा है, तो इसका मतलब आपने मन से खा लिया, तो ये उपवास नहीं है। इसका शरीर पर असर होता है, क्योंकि आपके मन में अगर क्रोध आ गया, तो बॉडी बॉडी के ऊपर उसका असर होता है। आपके मन में अगर खुशी आ गई, तो शरीर पर असर होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि फायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उपवास में आपका मन भोग रहा है। और जब मन भोगता है तो शरीर ने भी भोग ले लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मन से भी आपको खाना नहीं है, ये उपवास है। क्योंकि हमारे शरीर में हजारों कोशिकाएं हैं और ये हजारों कोशिकाएं आपके मन के ऊपर आधारित है। जैसा मन में आएगा वैसा ही वो कोशिकाएं बनेगी। इसलिए आपको अगर फायदा चाहिए तो मैंने पहले आपके मन को, विल पावर को पावरफुल बनाओ। यस, मैं करूंगा और मेरे लिए करूंगा और मुझे स्वस्थ रहना है, भगवान के काम के लिए करना है। बॉडी इज अ टॉकिंग एंड वॉकिंग टेम्पल ऑफ गॉड। ये भगवान का चलता बोलता मंदिर है। मेरे घर की सफाई मैं करता हूँ, मेरे गाड़ी की सर्विसिंग मैं करता हूँ, मेरे बॉडी की सर्विसिंग क्यों नहीं करता हूँ? और फिर दूसरों को दोष देता हूँ कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मुझे बीमारी क्यों नहीं जा रही? इसका कारण ये है कि हम जो है, हम साधना को पूरी श्रद्धा से, प्योरिटी से समझ नहीं रहे हैं। हमको सेवा और सुमिरन के लिए ये शरीर को संभालना है। तो जब भी आप उपवास करते हो तो आपको तकलीफ होगी, तो इससे डरना नहीं है। समझ लेना कि आपको रिजल्ट मिलना चालू हो गया। जितनी ज्यादा तकलीफ होगी उतना समझना फायदा ज्यादा होने वाला है, तो इसमें डरो मत। तो कम से कम होता है उतना करो। अगर आपसे 10 घंटा होता है तो 10 करो, 2 घंटा होता है तो 2 करो। पर ध्यान में रखने का, उसमें पानी की बूंद भी नहीं लेने का। सिद्धांत क्या है कि पानी की बूंद भी नहीं लेने का। बाकी आप कितना घंटे करते हो ये मायने नहीं रखता, आगे जाके आप आगे बढ़ोगे। तो उसके बाद एक ही काम करना है। जब भी आपको उपवास तोड़ना है, तो उपवास तोड़ते वक्त हरी पत्तियों का जूस आपको लेना है। ये बहुत जबरदस्त